अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैठक विद महमूद आशमी एंड गुफ्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, क्या टॉपिक है? आज हम बात करेंगे कि क्या दो जो एक अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, क्या उनको आपस में बिजनेस पार्टनरशिप करनी चाहिए? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। हर्ज क्या है? लड़ाई होती है, अच्छे दोस्त है, दोस्तों से भी जाओगे। बिजनेस में कहते हैं ना, रिश्तेदारों को भी ना डालो, तो दोस्तों को डाल के आप दोस्तों से भी जाना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैं आपसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और स्ट्रांगली तो डिसएग्री आपके करता हूं। पास इसके अलावा दूसरे पॉइंट्स हैं? आप देखते नहीं है हमारे मुआशरे में किस तरह लड़ाइयाँ होती हैं? फिर दो दोस्त, करीबी दोस्त होते हैं, अलग हो जाते हैं। नहीं देखें, लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती तो रिश्ता करना छोड़ दें, निकाह करना छोड़ दिया जाए। क्या समझे? ठीक है, वैलिड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट दिया आपने। लड़ाई का मतलब है उस लड़ाई की वजूहात को खत्म करने की कोशिश कीजिए, देखा जाए वो क्यों लड़ाई होती है। चलें, आइए देखते हैं कि इस टॉपिक पे डॉक्टर साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। फिर आप पे छोड़ते हैं कि आप क्या कंक्लूड करते हैं। जी, इसमें ये है कि देखिए, जब भी दो पार्टनर आप अच्छे दोस्त हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि आप उतने ही अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। अच्छा, तो उसमें दो तीन चीजें हैं जिसको अगर हम देख लें, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, अगर आप बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम जब आप बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे तो आप को एक दूसरे का लिहाज प्यार होगा। यानी मतलब ये कि अगर आप एक जो है ना गलती करता है, दूसरा उसको कुछ नहीं कहेगा, हाँ जी, फिर दूसरा गलती करेगा, वो उसको कुछ नहीं कहेगा, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो गलतियां बनती बनती गलतियों के पहाड़ बन जाएंगे। पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है, दिल ही दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत आ जाएगी। बस यार किधर आके फंस गए क्या हैं, हो क्या गया? हो तो गया? आपकी दोस्ती भी जाएगी और कारोबार भी जाएगा। कारोबार भी जाएगा। तो तो फिर नहीं करना चाहिए ना, यही तो मैं कह रहा। ये मैं इसी वजह से मैं वो जो है ना बीमारी डायग्नोज अभी हुई है, अभी उसके अच्छा इलाज के ऊपर हमने बात नहीं की। अच्छा अच्छा, ठीक है, जी, बीमारी यही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन इसका इलाज मौजूद है, अच्छा, बिल्कुल शिफा बख्श इलाज है। इलाज है इसका। और वो इलाज ये है कि पहली बात तो ये है कि आपने उस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है, अच्छा, बल्कि वो जड़ उसको कैसे? पकड़नी नहीं देनी। ठीक है, वो उखाड़ना तो कैसे? बात के बाद है, उसको जड़ नहीं पकड़ने देनी। जड़ नहीं पकड़ने ठीक देनी, है, ठीक वो है। इस तरह के जब आपकी जो हमने जैसे बात की है कि गलती करता है फिर दूसरी गलती करता है, तो जब पहला गलती करे दूसरा उसको फौरी तौर पे बताए कि भाई ये तुम्हारी गलती है। ठीक बिल्कुल, है, लेकिन उसको दिल में ना रखे। दिल में ना रखे। लेकिन सबसे पहले, इन सबसे पहले जो बहुत जरूरी है वो ये कि आप जितने भी गहरे दोस्त हैं, जितने भी अच्छे आपके रिलेशन हैं, जैसे ही आप पार्टनरशिप करें, आप एक रिटर्न मुआहदा करें। यानी आप कह रहे हैं लिखत पढ़त कर लें, और बिल्कुल। वैसे हमें दीन भी तो यही कहता है जी ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो जब आप एक क्लियर पॉइंट्स अपने लिख लें उस पे, यानी आप एक दिन के बजाय 10 दिन लगा लें, 10 दिन लेट शुरू हो जाएगा, जहां आपके 10 साल गुजर गए बगैर उस कारोबार के, कारोबार 10 दिन कैसे? और गुजर जाएंगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ऐसा ही है। ठीक है, तो आप उस पर टाइम लगाएं, अपनी क्लियर अपनी हर चीज करें। ठीक है, जितना भी आपको एक दूसरे पे एतमाद ना हो, तो फिर उसके बाद आप वो जब रिटर्न हो जाएंगी, दोनों साइन करें उसके ऊपर। उसका फायदा ये होगा कि जब एक बंदा दूसरा बंदा काम नहीं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आपके सामने एक चीज रिटर्न मौजूद है, जी, आप उसका हवाला उसको दे सकते हैं। तो जब छोटी छोटी चीजें होना शुरू होंगी तो उसका जब आप उसको करेक्ट करेंगे तो वो माइंड नहीं करेगा। बिल्कुल कोई भी आप में सोच सकता ऐसा ही है। ठीक है, तो वो बंदा माइंड नहीं करेगा कि ठीक है यार, हमने ये एग्री किया था, उसके ऊपर मुझे करना चाहिए ना, वो उस पर अमल करेगा। तो अगर आप इस तरह से लेके चलें तो फिर आपके प्रॉब्लम्स नहीं आते, और अगर आप नहीं करते तो फिर आपके जरूर प्रॉब्लम आते हैं। बिल्कुल ठीक है, और ये भी हो सकता है कि फर्ज करें आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है, जी जी और आगे फर्दर और ग्रो करते जा रहे हैं आप, तो फिर उसमें कोई ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपने वहां पे नहीं लिखे हुए। जी जी कुछ जिम्मेदारियां में भी एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी, में भी कोई फाइनेंशियल बर्डन में भी एक्स्ट्रा बढ़ जाए, या कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी या जिम्मेदारियां हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएंगी। तो फिर बेहतर है कि जब हम उस तरफ जा रहे हों तो उसको भी साथ साथ, वो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा था, वर्जन 1 लिखा था, उसका वर्जन 2 निकाल दें, उसका वर्जन 3 निकाल दें, और आपस में ड्यूटी, फाइनेंशियल बर्डन जो भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, जी जी बिल्कुल। यानी ये काइंड ऑफ एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। बिल्कुल, बल्कि ये एग्रीमेंट का ना एक्चुअली हिस्सा हो सकता है। यानी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि एवरी 3 मंथ्स आप इस पे एक मीटिंग करेंगे, और इसमें से अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है जो नहीं है अच्छा, उसको आप निकाल सकते हैं या कोई चीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल आप एक्सपीरियंस से चीजें सीख रहे होंगे, तो आप इसको भी एक पार्ट ऑफ एग्रीमेंट बना लेंगे। हर ऐसा ही 3 महीने है, बाद आप लोगों ने बैठना है सिर्फ इस चीज के ऊपर, ऐसा कि ही यार है। ये चीजें जो हमने लिखी है इनके कोई चीज में ऐड करने की जरूरत है या डिलीट करने की जरूरत है, आप बिल्कुल, उसके ऊपर अमल करें। या जिम्मेदारियां एक दूसरे को देनी है, कुछ लेनी एक्स्ट्रा है, तो वो आप कर सकते तो बिल्कुल वो आप कर सकते हैं। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अगर इस तरह से चला जाए। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, अब क्योंकि एतमाद पहले से होता है, अब अगर आप किसी अनजान बंदे से बिजनेस करते हैं तो आप एक एग्रीमेंट करते हैं और आपको पता नहीं होता उस बंदे का। अब उस केस के अंदर
अगर गलती होती है तो आप उसको कैसे लेते हैं, यार ये मे बी मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, हाँ ठीक है। जी। लेकिन जब आप एक गहरे दोस्त हैं, आप एक दूसरे को साल हर साल से जानते हैं, तो फिर आप गलती ले रहे होंगे, चीटिंग नहीं ले रहे होंगे। ऐसा ही तो है। ये मेरा पॉइंट था कि गहरे दोस्त हैं वो उतने ही वो अच्छे ज्यादा अच्छे पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस हैं। तो आई होप कि आज की जो डिस्कशन है इससे। अच्छा, आपसे मैं एक और सवाल पूछूंगा। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि जिसमें आपने कोई चीजें इस तरह की हो और लिख लिया हो, और क्योंकि आप करते रहते हैं ई कॉमर्स भी पे आप काम कर रहे हैं और भी आपने डिफरेंट जगहों पे काम किया है, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप कहे हो हाँ वो मैंने लिखा हुआ था, उसकी वजह से हमारी लड़ाई नहीं हुई, या कुछ ऐसा कुछ आप बताना चाहते हैं? जी जी, ऐसा ऐसा मतलब मल्टीपल वो हैं, लेकिन एक बिजनेस से हटके एक मैं अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ अर्सा पहले अपने लिए एक छोटा सा मकान बनवाना था। तो मेरे एक जानने वाले थे, बहुत अच्छे दोस्त तो नहीं थे, जानने वाले थे। तो उनसे मैंने मतलब वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। अच्छा। उनसे बातचीत की, हमने कहा कि उन्होंने कहा ठीक है शुरू करते हैं, फलां दिन शुरू कर लेते हैं, अगले हफ्ते शुरू कर लेते हैं। तो डन होगी सारी चीज़ें, मतलब ऐसे डिस्कशन बैठ के। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें ये हैं, वो कहते हैं वो कर लेंगे साथ साथ। तो खैर मैंने कहा ठीक है मैं आपसे मिलता हूँ, अब आगे 2 दिन का मुझे टाइम दें। यानी आपने इनसे फर्स्ट डिस्कशन की, मेन चीजें पूछी, ये जी, काम वो करेंगे, ये होगा वो होगा, और फिर आप तो वो मुझे कह रहे थे कि बस शुरू करते हैं, कोई मसला नहीं, बस ठीक है आप कर लेंगे। मैंने कुछ बातें कही कि अच्छा ये कैसे होगा, ये तो कहते जब वो देख लेंगे ना बाद में, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, तो वो हम करते हैं रूटीन में, तो ये इसको देख लेंगे। तो खैर मुझे पता था दिल में मेरी जो बात थी, मैंने कहा नहीं मैं आपको 2 दिन बाद मिलता हूँ, अब मुझे टाइम दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। हम 2-3 दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बरकत कुछ दिनों बाद हम मिले दोबारा। जब मिले तो उससे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट तैयार कर चुका था। अच्छा, ठीक है, रिटन फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट ले आए मैंने थे? एक डॉक्यूमेंट लिखा और उनके सामने जाकर रख दिया। एक दफा तो वो देख के थोड़ा सा वो हो गए कि अच्छा रिटर्न, परेशान हुए, हैरान हो गए। तो कह रहे हैरान हो गए, नहीं मतलब वो उनको शायद ये भी लगा हो कि यार मैंने तो वैसे ही इतना अच्छा इनसे किया था, तो ये अब रिटर्न की बातें कर रहे हैं। होता है ना कि बंदा आपके साथ एक दोस्ती के लहजे में बात कर रहा है और आपके सामने जाके जो लिखत पढ़त ले आओ, साइन करने में हमने मिलके ना। तो खैर हमने बात की, मैंने कहा ये पॉइंट्स मैंने लिखे जो हमारी डिस्कशन हुई थी, और इसके अंदर आप मजीद कुछ, खैर उन्होंने फिर वो ज़्यादा चीज़ें बहुत सारी मिसिंग होती हैं जब चीज़ें सामने लिखी हुई आती हैं। तो फिर उन्होंने कहा ये हम ऐसे करेंगे, मैंने कहा नहीं ये इसको ऐसे करेंगे। करते करते उसके को 2-3 हमने राउंड लिए, फिर रिवीजन, फिर मेरे असरार के ऊपर कि हमने ये करना ही करना है। ठीक है। तो फिर हमने वो पूरा, यानी मैंने उस पर थोड़ी मेहनत भी की, ज़ाहिर है वो वैसे भी हमें आदत है लिखने वाली मेहनत करने की, ठीक है। तो वो हम उस पर मैंने थोड़ा टाइम लगाया, फिर वो हमारे फाइनलाइज चीज़ें हो गई, और फिर हमने उसके ऊपर साइन किए, फिर वो अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। अच्छा वो मकान बना, उसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आया हमारे कभी। जब भी कोई मसला आता था वो हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट, बड़ा वाज़ेह डॉक्यूमेंट मौजूद था, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे करनी है, आप उसको रेफर कर लेते थे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज़ मुझे ज़रा जब फिनिशिंग पे आता है तो आपका दिल करता है कि यार ये चीज़ ऐसे लगवा लें ऐसे, तो फिर आप कहते हैं मैंने ऐसे लगवानी है, तो फिर वो आपके पास एक रिटर्न चीज़ मौजूद है कि भाई ये चीज़ हमने लिखी हुई है। अगर आपने इसके बियॉन्ड जाना तो मुझे भी पता था कि मैंने ये करना है, और अगर वो मैं चीज़ कह रहा हूँ तो वो अगर उसके विद इन दैट बाउंड्री आ रही है जो हमारा एग्रीमेंट है, तो उनको कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप कोई कहते हैं तो उनको लगता है कि यार ये तो हमारी, क्योंकि वो आप बनाते बनाते साल तो गुजर चुका होता है कि ये तो बात हमारी नहीं हुई थी या हुई थी, या मतलब चीज़ें क्लैरिटी नहीं होती ना, लगता है कि शायद अभी प्रॉब्लम उसमें है। क्योंकि उस वक्त तक दोनों तरफ से ही बेसिकली क्या होता है, जब आपका यानी नॉर्मली यानी किसी भी पॉइंट पे, जब मैं आखिर वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी मकान की फिनिशिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त अगर सोचें तो आते आते दोनों तरफ से बस हुई होती है, इस सेंस में कि मतलब वो भी पैसे लगा चुका होता है बंदा, और वो भी कह रहा था कि आप यही मुझे बचने हैं, और आप भी लगा चुके हो, तो आप उसे कह रहे हैं ये चीज लगाएं, तो वो बंदा कहेगा यार मैंने तो नहीं कहा था ये लगाने, क्योंकि उसको भी नजर आ रहा है यही मेरी बचत है अब, ठीक है। और आपके पास भी और नहीं कि आप ऐसे बस उसको देते जाएं पैसे, तो फिर वहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट आने के ज्यादा चांसेस हैं। खैर वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, और उसके बाद हमारा वो जो एक जान पहचान थी वो एक हमारी बड़ी गहरी दोस्ती में बदल गई, माशाल्लाह। ठीक है। तो अब उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत सारे मकान बनाए, अच्छा, और मैंने उनका काम ज्यादा जानने वालों के साथ किया, वो इस पब्लिक वो नहीं करते, मतलब उनका लिमिटेड है तो लिमिटेड मिलता रहता है ऐसे ही ना। तो वो कहते मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे जब मकान बन गया तो वो मेरी दोस्ती उनके साथ खत्म हो गई, वो दोस्ती जान पहचान में बदल गई। अच्छा, ठीक है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि आपके साथ जान पहचान जो है वो गहरी दोस्ती में बदल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे दोस्त हैं अब हमारे, बल्कि अब हम बिजनेस पार्टनर भी हैं बहुत सारी। अच्छा, ठीक है। तो दैट इज उसका जो फायदा है हमारा इन चीजों को करने का, वो ये है। ठीक है। तो इस वजह से हमें चीजें जो हैं वो लिखत पढ़त के साथ करनी चाहिए, और जो चीजें वहाँ पे एक दूसरे की जिम्मेदारियां, ड्यूटी, फाइनेंशियल बर्डन है
वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए और एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो, तो फिर किसी किस्म के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।